दोस्तों नमस्कार। आज की चर्चा रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी पुस्तक कैश फ्लो क्वाड्रेंट पर। अध्याय 1, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते। भाग 1। जो नौकरी को मूल्यवान समझता है उसे यह समझाना मुश्किल होता है कि आप नौकरी क्यों नहीं करना चाहते। 1985 में मेरी पत्नी किम और मैं बेघर थे। हम बेरोजगार थे। हमारे पास बचत के नाम पर बहुत थोड़ा पैसा था और हमारा क्रेडिट कार्ड खाली था। हम एक पुरानी भूरी टोयोटा कार में रहते थे जिसकी सीटें पीछे झुक जाने पर बिस्तर का काम करती थी। एक सप्ताह बीतने पर हमें यह कठोर सच्चाई समझ में आने लगी कि हम कौन थे, क्या कर रहे थे और कहाँ जा रहे थे। हम 2 हफ्तों तक बिगड़ रहे। जब मेरी एक मित्र को हमारी बुरी आर्थिक स्थिति का पता चला तो उसने हमें अपने बेसमेंट में रहने के लिए आमंत्रित किया। हम वहाँ 9 महीने तक रहे। हम अपनी स्थिति के बारे में खामोश रहे। ज़्यादातर समय मेरी पत्नी और मैं ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखते थे। जब दोस्तों और परिवार वालों को हमारी बुरी हालात का पता चला तो उसके द्वारा पूछे जाने वाला पहला सवाल हमेशा यही होता था, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते। पहले तो हमने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु ज़्यादातर मामलों में हम उन्हें अपने कारण ठीक से समझा नहीं पाए। जो व्यक्ति नौकरी को मूल्यवान समझता है उसे यह समझाना कठिन होता है कि आप नौकरी क्यों नहीं करना चाहते। कभी कभार हम छुटपुट काम करके कुछ डॉलर कमा लेते थे, परंतु हम ये काम सिर्फ इसलिए करते थे ताकि हमारे पेट को भोजन मिलता रहे और कार को ईंधन। कुछ अतिरिक्त डॉलर का ईंधन हमें अपने अनोखे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा रहा था। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि गहरी व्यक्तिगत संख्या के उन क्षणों में स्थायी तनख्वाह वाली सुरक्षित नौकरी का विचार बहुत आकर्षक लगता था, परंतु क्योंकि हम नौकरी की सुरक्षा की तलाश नहीं कर रहे थे इसलिए हम जुटे रहे और वित्तीय खाई की कगार पर खड़े होकर दिन काटते रहे। 1985 हमारे जीवन का सबसे बुरा साल था और सबसे लंबा भी। जो भी कहता है कि धन महत्वपूर्ण नहीं है, जाहिर है वह इसके बिना लंबे समय तक नहीं रहा है। किम और मैं अक्सर झगड़ते थे। हम में अक्सर बहस होती थी। डर, अनिश्चितता, भूख इंसान के भावनात्मक फ्यूज को अक्सर उड़ा देते हैं और हम उसी व्यक्ति से लड़ने लगते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रेम करता है। बहरहाल प्रेम ने हम दोनों को झड़े रखा और उस विपत्ति की वजह से जीवन साथी के रूप में हमारा बंधन ज्यादा मजबूत हुआ। हम जानते थे कि हम कहाँ जा रहे थे। हम सिर्फ यह नहीं जानते थे कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं। हम जानते थे कि हमें सुरक्षित और ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी आसानी से मिल सकती थी। हम दोनों ही कॉलेज के स्नातक थे। हम योग्य थे और हमारे सुदृढ़ कार्य सिद्धांत थे। बहरहाल हम नौकरी की सुरक्षा की तलाश नहीं कर रहे थे, हम आर्थिक स्वतंत्रता की तलाश कर रहे थे। 1989 तक हम मिलीनियर बन चुके थे। हालांकि कुछ लोगों की निगाह में हम आर्थिक दृष्टि से सफल हो चुके थे, परंतु हमारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। हम अब भी सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाए थे। इसे हासिल करने के लिए हमें 1994 तक इंतजार करना पड़ा। तब जाकर हम ऐसी स्थिति में पहुंचे जिसके बाद हमें जीवन में काम करने की जरूरत ही नहीं थी।
जब तक कि कोई अप्रत्याशित वित्तीय विपत्ति ही न आ जाए, तब तक हम दोनों ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे। उस समय किम की उम्र 37 साल और मेरी 47 साल थी।